अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप के बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर 18 ऑलमोस्ट हम अब आउटलाइन कवर करने के करीब आ रहे हैं और इसके बाद सिर्फ एक आउटलाइन का जो है टॉपिक बचता है। उसके दो लेक्चर्स हैं मेरे ख्याल से, और ये है हमारा रेशियो। पिछला लेक्चर परसेंटेज का बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर था। आई होप कि आप सबने सुना होगा और उसमें अपने जो है एमसीक्यूज भी कमेंट किए होंगे और टोटल स्कोर जो आपने इस क्विज में आउट ऑफ 10 लिया होगा वो भी आपने कमेंट जरूर किया होगा। आज दोबारा से 10 एमसीक्यूज होंगे, डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह देखते हैं कि कितने बच्चे जो है 10 आउट ऑफ 10 लेते हैं और कितने बच्चे कम लेते हैं। इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है रेशियो, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। आई होप कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अ रेशियो इज अ वे टू कंपेयर टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड ऑफ डिवीजन। ठीक है। इट शोज हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज रिलेटिव टू अनदर एंड इज यूजुअली रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए रेशियो बी। रेशियो की ये दो डॉट्स होती है जो हम साइंस यूज करते हैं रेशियो को, और एज अ फ्रैक्शन हम फ्रैक्शन में उसको कैसे लिखते हैं? ए अपान में बी। Example, the ratio 2:3 means for every 3 units of the first quantity there are 2 units of the second। ठीक है। 3:2 मतलब 3 यूनिट्स जो है एक क्वांटिटी के और दूसरी क्वांटिटी के कितने रेशियो के इक्वल होंगे? कितने नंबर होगा? 2 यूनिट्स होंगे, 2 यूनिट्स। यानी 3 बॉयज 2 गर्ल्स रेशियो ले लिया हमने, तो 3 जब बॉयज होंगे हमारे पास तो 2 ही गर्ल्स होंगे। ठीक है। इस तरह से रेशियो को हम डिफाइन कर लेते हैं। रेशियो कैन ऑल्सो बी सिंप्लीफाइड जस्ट लाइक फ्रैक्शंस। इसको हम सिंपली फ्रैक्शंस की तरह भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग बोथ टर्म्स बाय देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जो जीसीडी होता है वहां पे एलसीएम हम यूज कर रहे थे, यहाँ पे जो जीसीडी होगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, डिवाइजर जिसको पढ़ो आप या डिवाइजर पढ़ो, जो भी पढ़ो, उससे हम जो है डिवाइड कर लेंगे बोथ टर्म्स को, तो भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एमसीक्यूज पे डायरेक्ट आ जाते हैं। अब हम सिंप्लीफाई द रेशियो, रेशियो को सिंप्लीफाई करना है किससे? 18:24। हमारे पास दो नंबर है, उनको सिंप्लीफाई करना है। तो कौन सी चीज है जीसीडी इसकी क्या होगी जिससे हम डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर जो है वो सिंप्लीफाइड आ जाए? तो 3:4 होगा, 2:3 होगा, 3:5 होगा, या 4:3 होगा? कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि वो बिल्कुल सही है? ए ऑप्शन, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये भी उसी तरह परसेंटेज की तरह, फ्रैक्शन की तरह, डेसिमल की तरह पिछले जो 3-4 लेक्चर्स थे बहुत ही सिंपल 10-10 सेकंड में सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है। तो आई होप आपने कमेंट कर लिया होगा। एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं। डिवाइड बोथ टर्म्स बाय देयर जीसीडी व्हिच इज 6। जीसीडी इसका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है या डिवीजर है वो क्या है? 6 है। हमने डिवाइड कर लिया, हमारे पास आंसर आ गया क्या? 3:4। सो ए इज करेक्ट, फर्स्ट वन। इफ द रेशियो ऑफ एप्पल्स टू ऑरेंज, ये फिर वर्ड प्रॉब्लम जिस तरह होते हैं उसका एक क्वेश्चन है। इफ द रेशियो ऑफ एप्पल्स टू ऑरेंज इज 5:3, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इफ देयर आर 24 ऑरेंजेस? एप्पल्स टू ऑरेंज जो रेशियो है वो 5:3 है, मतलब 5 एप्पल्स तो 3 ऑरेंजेस हैं। तो हमारे पास जब ऑरेंजेस ही 24 होगी तो हमारे पास एप्पल्स कितने होंगे? 30, 36, 40 और 48। जल्दी जल्दी कमेंट में बताएं। ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा। हो गया। एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं। यूज द रेशियो 5:3, लेट द नंबर ऑफ एप्पल्स। अब इसको क्या, एप्पल्स को हमने 5x कर लिया क्योंकि हमारे 5:3 है, और जो ऑरेंजेस है उनको क्या 3x कर लिया। अब हमें 3x यानी जो रेशियो है ऑरेंजेस का वो पता है। 3x कितने बराबर है? 24 के बराबर। ऑरेंजेस कितनी है? 24। तो हमारा x जो हो गया वो वैल्यू क्या हो गया? 8। एक्स का वैल्यू फाइंड हो गया। अब एप्पल्स के साथ सिंपल क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू एक्स है यहाँ पे, तो 8 आ जाएगा एक्स की जगह, ये हो जाएगा 40। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। जब ऑरेंजेस 24 होंगी तो हमारे पास एप्पल्स जो होंगे वो 40 होंगे, 40 होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिवाइड $60 इन द रेशियो 2:3, हाउ मच डज द लार्जर शेयर गेट? $60 है आपके पास, 60 रुपीज है। आप बहन भाइयों में आप तकसीम करते हैं 2:3 के हिसाब से। तो जो उसका लार्जर पोर्शन होगा, जो बड़ा वाला शेयर होगा इस रेशियो के हिसाब से, वो क्या होगा? मतलब 2:3 के हिसाब से बड़ा वाला कौन सा होगा? $24 होगा, $30 होगा, $36 होगा, या $40 होगा? क्या लगता है आपको कौन सा वाला जो होगा बड़ा रेशियो होगा? 60 में से 2:3 के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं कोई भी चीजें, आम है, एप्पल्स है, ऑरेंजेस है, तो क्या होगा उसका वैल्यू? कमेंट कर ले जल्दी जल्दी।
चले एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं। द सम ऑफ रेशियो पार्ट यानी 2 + 3 जो है वो इक्वल टू 5 है हमारे पास, ठीक हो गया। द लार्जर शेयर इज 3/5 ऑफ 60, ठीक है, क्योंकि 3 रेशो जो है वो लार्जर वाला नंबर है तो उसको करेंगे, और इसका समीशन कितना है 5, तो उसको हम 60 का करेंगे, तो 3/5 इंटू 60 हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो हमारा एक पार्ट जो होगा ना, सिंपल अगर मैं बताऊं, वो होगा 12 यूनिट का, 12 चीजें होंगी वो एक पार्ट। इसको हमने दो पार्ट्स में कन्वर्ट किया है, एक का 2 शेयर है, दूसरे का 3 शेयर है। तो जो 3 वाला शेयर है वो 36 होगा और 2 वाला कितना होगा, 24 होगा। यानी हमारे पास अगर $60 थे, हमने कहा कि भाई 2 हिस्से तेरे 3 हिस्से मेरे, तो जो मेरे वाले हिस्से होंगे वो 36 होगा, आपका हिस्सा 24 होगा, क्योंकि 2:3 पे हमने डिवीजन पे एग्रीमेंट कर लिया था, ठीक है। $36 होगा। एक और वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन क्लास इज 4:5, यानी 4 बॉयज हैं 5 गर्ल्स हैं। इफ देयर आर 36 स्टूडेंट्स, अगर वहां पे टोटल 36 स्टूडेंट्स हैं तो हाउ मेनी आर बॉयज, तो बॉयज जो लड़के हैं वो कितने होंगे। एक क्लास है जिसमें बॉयज टू गर्ल्स रेशियो 4:5 है। ये मुझे वैसे मेडिकल की क्लास लग रही है, इंजीनियरिंग में हमारे पास तो इस तरह नहीं होता। चले, आर 36। अब टोटल स्टूडेंट्स, एक क्लासरूम है, सेक्शन है, उसमें 36 स्टूडेंट्स है, तो रेशियो उनका 4:5 है, 4 बॉयज 5 गर्ल्स। तो बॉयज कितने होंगे आउट ऑफ 36, 16 बॉयज होंगे, 18 बॉयज होंगे, 20 बॉयज होंगे, या 24 बॉयज होंगे। जल्दी जल्दी कमेंट में बता दें आपको क्या लगता है कितने लड़के होंगे 36 में से। चले एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं। सम ऑफ द रेशियो पार्ट्स 4:5, समीशन 9 हो गया। बॉयज मेक अप टू 4/9, 4 बॉयज का पार्ट है, अपार्ट में 9 ऑफ द क्लास, ठीक है। तो 4/9 इंटू 36, टोटल कितने 36, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। यानी 36 में से 16 बॉयज हैं आपके पास और 20 गर्ल्स हैं, ठीक हो गया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है। द रेशियो ऑफ द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 3:4:5। व्हाट इज द मेयर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। अगर एक ट्राइंगल है हमारे पास जिसका ये रेशियो है एंगल्स का, तो जो लार्जेस्ट एंगल होगी वो कितने की होगी, 60 डिग्री की होगी, 75 डिग्री की होगी, 80 डिग्री की होगी, या 100 डिग्री की होगी। काइंडली कमेंट में जल्दी जल्दी बताएं क्या लगता है आपको, बड़ी एंगल कितने की होगी। चले एक्सप्लेनेशन। द सम ऑफ रेशियो पार्ट्स, सम कर ले सिंपल। देखें ये एक मेथड है, वन ऑफ द मेथड जो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। 3 + 4 + 5 = 12। द टोटल सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल की टोटल जो एंगल्स होती है उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। ईच पार्ट रिप्रेजेंट्स 120 डिवाइडेड बाय 8 = 15 एंगल, ठीक है। हमारे पास एक एंगल की वैल्यू आ गई 15 एंगल, ईच पार्ट ऑफ रिप्रेजेंट 180 का, ईच पार्ट कितना 15 का। अब हमारे पास रेशो में देखें कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3 बड़ा, 4 या 5। 5 बड़ा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 को, तो जो सबसे बड़ी एंगल होगी ट्रायंगल की वो होगी 75 डिग्री। इस रेशो के हिसाब से 3 4 5 जो रेशो है 3:4:5, 75 वाली सबसे बड़ी होगी। तो फिर दूसरी नंबर क्या होगी, वो 60 होगी, ठीक है, क्योंकि 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। और जो लास्ट वाली होगी वो कितनी होगी, 45 होगी। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 180 के करीब ही बनेगा, ठीक हो गया। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:9 एंड देयर डिफरेंस इज 8, व्हाट आर द नंबर्स। दो नंबर है जिनका रेशियो है 7:9 और उनके बीच में डिफरेंस है, जो फर्क है, तफावत है, वो 8 है। वो नंबर 28 एंड 36 होंगे, 35 एंड 45 होंगे, 42 एंड 50 होंगे, या 56 एंड 64 होंगे। इसमें बी ऑप्शन तो बिल्कुल निगलेक्ट कर लेंगे हम, क्योंकि वो उनका डिफरेंस 8 नहीं बन रहा दोनों नंबर का। बाकी जो 3 ऑप्शन है उनमें से देखेंगे कि कौन सा करेक्ट है। जल्दी जल्दी कमेंट में बताएं आपको क्या लग रहा है। इसको पॉज कर दे अदरवाइज, और देन बताएंगे क्या लग रहा है आपको, कौन सा आंसर जो है सही होगा। ठीक है, हम एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, लेट द नंबर्स बी 7x एंड 9x। लेट्स उनको कोई भी हम अज्यूम करते हैं कि नंबर 7x एंड 9x है, रेशियो की वजह से 7 और 9 रखा है हमने, ठीक है। देयर डिफरेंस इज 8, तो 9x - 7x = 8, या बल्कि इनको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, 9x - 7x = 2x, और इनका डिफरेंस इक्वल किसके, 8 के। तो x का वैल्यू क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। सो नंबर्स आर 9 × 4 एंड 7 × 4। x की जगह हमने वैल्यू पुट कर लिया।
तो 9 into 4 36 बन गया और 7 into 4 28 बन गया। तो ये जो ऑप्शन हमारा है ए, ये बिल्कुल सही है। नंबर्स का रेशियो भी मैच कर रहा है और डिफरेंस भी 8 आ रहा है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंप्लीफाई द रेशियो 0.6 रेशियो 1.8। सिंप्लीफाई कर ले, जीसीडी वाला फार्मूला यूज होगा, क्या बनेगा 1:3, 1:4, 1:2, 2:3। Convert both terms to whole numbers by multiplying by 10। 10 के साथ इनको मल्टीप्लाई कर दे, 0.6 into 10 इज इक्वल टू 1 और 1.8 into 6, तो ये बन जाएगी हमारे पास 6:18। सिंप्लीफाइंग बाय डिवाइडिंग 6 के साथ दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रेशियो बन जाएगा 1:3। वहां पे देखिए पॉइंट्स में था, यहाँ पे उसका रेशियो जो है हमने होल नंबर्स में ले लिया, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। Question number 8, if A ratio B is equal to 3:5 and B ratio C is 4:7, what is A ratio B ratio C? 3:4:7, 12:20:35, 5:7:12, 15:20:28। क्या आंसर होगा इसका? A ratio B 3:5, B ratio C 4:7, देन A ratio B ratio C। एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ बीच वैल्यूज, जो बीच वाला टर्म है दोनों में आ रहा है, उसका एलसीएम ले ले 5 and 4 which is 20। ठीक है, एडजस्ट बोथ रेशियोज टू हैव बी इज इक्वल टू 20। तो ए रेशियो बी इज इक्वल टू, हमने इसको क्या 20 करना है दोनों को, तो मल्टीप्लाई बाय इसको करेंगे किसके साथ, 4 के साथ, तो 12:20 हो गया। और बी रेशियो सी को हम करेंगे 20, बी को 20 हमें बनाना है तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 into 4 20 और 5 into 7 35। तो ए रेशियो बी रेशियो सी जब हम कंबाइन करेंगे तो 12:20:35 आ जाएगा, क्योंकि बी इज कॉमन, तो हमारे पास बी इज ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 8:9 इफ देयर सम इज 85। उधर था उसका डिफरेंस, इधर आ रहा है उसका एडिशन। व्हाट आर द नंबर्स? 4 and 40 and 45, 32 and 53, 36 and 49, 50 and 35। ठीक हो गया। तो इसमें भी सारे जो है 85 तो बन रहे हैं अगर इनको ऐड करें तो, लेकिन उनका रेशियो देखते हैं 8 और 9 बनता है या नहीं बनता। Let the numbers be 8x and 9x, their sum is 85। तो 8x plus 9x is equal to 85, 17x is equal to 85, तो x is equal to 5। x की वैल्यू हमें मिल गई, देन जस्ट नंबर्स में पुट करना है। नंबर्स आर 8 into 5 is equal to 40 and 9 into 5 is equal to 45। तो हमारे पास जो a है वो बिल्कुल दुरुस्त है। 40 और 45 इनकी एडिशन जो है वो 85 है और इनके जो बीच में आपस में रेशियो है वो 8:9 है। Last question of this lecture, a recipe calls for ingredients in the ratio 2:3:4 if the total weight of the mixture, कोई अचार बना रहे हो आप, रेसिपी है कोई भी जिसमें 3 चीजें आप जो है इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं 2:3:4 से, इस मिक्सचर का जो वजन है, वेट है वो 540 ग्राम से 540 ग्राम है। हाउ मच ऑफ द लार्जेस्ट इंग्रेडिएंट इज नीडेड? तो सबसे जो बड़ा वाला लार्जेस्ट, लाइक हम आम का अचार बना रहे हैं तो आम जो है उसमें कितना लार्जेस्ट इंग्रेडिएंट, लेट्स सपोज वो है जिसका रेशियो है 4, तो वो कितने ग्राम होगा? 180 ग्राम्स होंगे, 200 ग्राम्स होंगे, 240 ग्राम्स होंगे और 300 ग्राम्स होंगे। जल्दी जल्दी कमेंट में बताएं। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स आपको पता है। सिंपल सॉल्यूशन अगर आ गया तो ये भी 10 सेकंड में आप लोग कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं। सम ऑफ द रेशियो पार्ट्स 2 + 3 + 4, ये हम शुरू से करते आ रहे हैं। 9, द लार्जेस्ट इंग्रेडिएंट करेस्पॉन्ड्स टू 4 पार्ट्स जो है वो लार्जेस्ट है, जैसे मैंने कहा मैंगो का है तो मैंगो सबसे ज्यादा होंगे इसमें। 4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू टोटल हमारे पास नंबर क्या है, ग्राम्स कितने 540। इनको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 240 ग्राम्स। सो हमारा सी ऑप्शन जो है 240 ग्राम्स वाला बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आई होप कि आपका रेशियो का टॉपिक भी अच्छे से कवर हो गया होगा। बाकी इसके बाद जस्ट 2 लेक्चर्स बचते हैं, देन आपका पूरी आउटलाइन इंशाल्लाह कवर हो जाएगी। फाउंडेशन भी आपका इसी जो है इन्हीं में से होगा एंड एसटीएचपी भी, तो होपफुली आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। एंड अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा और अपना टोटल स्कोर भी जरूर शेयर कर लीजिएगा, आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।